अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हमारे आपकी खिदमत में क़ियामुल लैल या सलातुल लैल या तरावीह के चंद आदाब हैं। उन आदाब को हमारे शेख अहमद अब्दुल्ला अल हुनाई हफ़िज़हुल्लाह ने तहरीर किया है और ये आदाब इंतहाई मुदल्लल बड़े अहम हैं, लिहाजा मैं उन आदाब को आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। पहली बात तो ये है कि जो शख्स भी क़ियामुल लैल की नीयत रखता हो, क़ियामुल लैल का इरादा रखता हो, उसे चाहिए कि वो अपने दांतों को, अपने मुंह को मिसवाक के ज़रिए साफ़ कर ले, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रात के क़ियाम के लिए उठते थे तो मिसवाक करते थे, अपने मुंह को साफ़ करते थे, फिर क़ियामुल लैल का आगाज़ करते थे। यह हदीस सही बुखारी में 889 और सही मुस्लिम में 255 पर देखी जा सकती है। दूसरा, इस नमाज का अदब यह है कि इस नमाज को 2 हल्की रकात के ज़रिए शुरू किया जाए। यानी इंसान जब लंबा क़याम करना चाहे, क़यामुल लैल करना चाहे, तो उसके लिए बेहतर यह है कि 2 हल्की रकात के ज़रिए इस नमाज की ओपनिंग करे, इस नमाज को शुरू करे। इसकी दलील सही मुस्लिम की हदीस है जो 767 नंबर पे, यानी 767 पर मौजूद है। तीसरा अदब इस नमाज का ये है कि नमाज पढ़ने वाला इंसान तकबीर तहरीमा के बाद, यानी जब नमाज में अल्लाहु अकबर के ज़रिए दाखिल होता है, उसके बाद दुआ इस्तिफ्ताह पढ़े। दुआ इस्तिफ्ताह आप जानते हैं कि दुआ इस्तिफ्ताह जो नमाज में आप पढ़ते हैं, चाहे वो अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैना पढ़ें या सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिक पढ़ें, बहरहाल दुआ इस्तिफ्ताह पढ़ी जाए और फिर अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़कर सूरह फातिहा की तिलावत करने की कोशिश की जाए। इसकी दलील सुनन अबू दाऊद में 775 पर मौजूद हदीस है। चौथा अदब यह है कि क़ियामुल लैल, रात के क़याम में कुरान को पढ़ने के लिए अपनी आवाज़ को मुज़य्यन किया जाए, आवाज़ में खूबसूरती, ब्यूटी पैदा करने की कोशिश की जाए, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन को अच्छी आवाज़ पसंद है और कुरान को खूबसूरत आवाज़ में पढ़ना, ब्यूटी उसमें पेश करना, ये मतलूब है, जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ुद मामूल था। यह हदीस भी सुनन अबू दाऊद में 1468 पर देखी जा सकती है। पाँचवा अदब क़ियामुल लैल के सिलसिले में यह है कि कुरान की तिलावत के लिए मीडियम आवाज़ रखी जाए, मुतवस्सित आवाज़ में तिलावत की जाए, न बहुत बुलंद आवाज़ की जाए और न बहुत पस्त की जाए। अगर इंसान तन्हा नमाज पढ़ता हो, यानी अगर क़ियामुल लैल इंसान तन्हा पढ़ता हो घर में या मस्जिद में, तो आवाज़ को न तो बुलंद ज़्यादा करे और न बहुत पस्त करे, बल्कि मीडियम आवाज़ में पढ़ने की कोशिश की जाए। यह हदीस भी सुनन अबू दाऊद में 1329 पर मौजूद है। ऐसे ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक तरीक़ा ये था कि जब भी आप कुरान की कोई ऐसी आयत पढ़ते जिसमें तस्बीह हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तस्बीह बयान करने का जिक्र हो, हुक्म हो, तो आप वहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन की तस्बीह बयान करते थे। और जब किसी ऐसी आयत की तिलावत आप करते जिसमें सवाल हो, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल आलमीन से सवाल करते थे, मांगते थे। और जब किसी ऐसी आयत को तिलावत करते जिसमें अल्लाह की पनाह तलब करने का जिक्र और बयान होता, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की पनाह तलब करने की आप कोशिश करते थे। ये क़ियामुल लैल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था। यह हदीस सही मुस्लिम में 772 पर देखी जा सकती है। सातवां अदब इस सिलसिले में यह है कि आदमी कुरान की तिलावत में सुकूत इख्तियार करे और हर आयत के इख्तिताम पर, हर आयत की एंडिंग पर वो ठहरे, ताकि गौर करने का उसे मौका मिले, तामुल करने का मौका मिले। यह हदीस आप देख सकते हैं सुनन तिरमिज़ी में
2927 पर यह हदीस मौजूद है। 8वां अदब क़यामुल लैल के सिलसिले में यह है कि अफजल ये है, बेहतर यह है कि हर 2 रकात पर सलाम फेरा जाए, यानी ये नमाज 2-2 रकात करके पढ़ी जाए। इसकी बहुत सारी दलील हैं, जैसा कि बुखारी की हदीस में सलातुल लैल मसना मसना, रात की नमाज 2-2 करके पढ़ा करो, हर 2 रकात पे सलाम फेरने का एहतमाम कीजिए। यह हदीस सही बुखारी में और सही मुस्लिम में मौजूद है। सही बुखारी में 993 और सही मुस्लिम में 749 पर आप इसको मुलाहजा कर सकते हैं। 9वां अदब इस सिलसिले में यह है कि वित्र को नमाज के आखिर में पढ़ा जाए, यानी क़यामुल लैल जितना पढ़ने का इरादा हो तो सबसे आखिर में वित्र को पढ़ने की कोशिश की जाए। जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि तुम 1 रकात पढ़ के अपनी तमाम नमाज को वित्र बना लो, फ़इन्नहा तूतिर मा कसल्लैत, हदीस के अल्फाज हैं, क्योंकि ये 1 रकात बाकी तमाम नमाजों को वित्र के दर्जे में, ताक के दर्जे में रख देगी। तो बहरहाल हमें चाहिए कि क़यामुल लैल में सबसे आखिर में वित्र पढ़ें ताकि सारी नमाज वित्र के दर्जे में हो जाए। यह हदीस भी सही बुखारी में 998 और 751 पर मौजूद है। 10वां अदब इस सिलसिले में यह है कि सूरह फातिहा के बाद वित्र की नमाज में पहली रकात में सूरतुल आला यानी सब्बिहिस्म रब्बिकल आला, और दूसरी रकात में सूरह काफिरून यानी कुल या अय्युहल काफिरून, और तीसरी रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरह इखलास पढ़ा जाए और कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, इन 3 सूरतों को आखिरी रकात में पढ़ने की कोशिश की जाए। इसकी दलील सुनन इब्न माजा की हदीस 1173 है। इसी तरह से क़यामुल लैल के सिलसिले में एक अदब यह है कि वित्र की नमाज में कुनूत पढ़ना मशरू है। कुनूत जिसको हम कुनूत वित्र कहते हैं, कुनूत वित्र पढ़ना मशरू है वित्र की नमाज में, और इसका तरीका यह है कि रुकू से पहले इसको पढ़ा जाए और इसमें हाथ उठाने का सबूत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं है, और ऐसे ही इमाम कुनूत की दुआ पढ़ेगा और मुक्तदी उसके पीछे आमीन कहें जोर से, ऐसा भी सबूत नहीं है। बहरसूरत इमाम कुनूत पढ़ेगा, और अगर तन्हा इंसान पढ़ता तो जाहिर वो कुनूत पढ़ेगा, उसके लिए अफजल यह है कि वो कुनूत पढ़े। और इसके सिलसिले में आप जानते हैं कि अल्लाहुम्मा हदीनी फ़ीमन हदैत, ये बहुत ही जामे और माने कुनूत है। आदमी को इसकी कोशिश करनी चाहिए कि इसी सेगे के साथ इस कुनूत को पढ़ने की कोशिश करे। यह हदीस सुनन अबू दाऊद में 1425 पर देखी जा सकती है। 12वां अदब इस नमाज के सिलसिले में जिसे हमारे शेख अहमद बिन अब्दुल्लाह अल हुनाई ने जिक्र किया है, वो ये है कि वित्र के अखीर में इंसान दुआ पढ़े, यानी वित्र की नमाज के अखीर में दुआ क्या पढ़े, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका बिरिज़ाका मिन सख़तिक व बिमुआफ़ातिका मिन उक़ूबतिक व अऊज़ु बिका मिनका ला उहसी सनाअन अलैका अंत कमा असनैत अला नफ्सिक। ये दुआ अखीर में पढ़ना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। इसकी दलील सुनन अबू दाऊद की हदीस 1427 है। 13 नंबर रात के क़याम का अदब यह है कि जब इंसान वित्र से सलाम फेरे, यानी वित्र से फारिग हो, सलाम फेर कर फारिग हो, तो वो अपनी ज़ुबान से कहे सुब्हानल मलिकुल कुद्दूस, सुब्हानल मलिकुल कुद्दूस, सुब्हानल मलिकुल कुद्दूस, यानी 3 मरतबा इन कलिमात को पढ़ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। और इन कलिमात को पढ़ते हुए तीसरी मरतबा आवाज़ को बुलंद करे और आवाज़ को खींचे, यानी आवाज़ को खींचकर और बुलंद करके पढ़ना, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। ये हदीस सुनन निसई में 1752 पर देखी जा सकती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन शेख अहमद बिन अब्दुल्लाह अल हुनाई को जज़ाए खैर दे, जो हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह मुफीद और मौसम के एतबार से अहादीस और इल्मी पोस्टेज भेजते रहते हैं। अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे और उनके नाम अमाल इनसे अल्लाह ताला मुक़द्दर करे। अस्सलामु अलैकुम।